इसे बनाने के लिए साड़ी का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप साड़ी का यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर 5 मीटर की जो आपकी साड़ी होती है उसे सबसे पहले हम फोल्ड कर लेंगे हाफ में। यहाँ पर मैं ड्राफ्टिंग बता रही हूँ पेपर में। तो इस तरीके से मैंने इसे एक हाफ में फ़ोल्ड कर लिया है। अब दोबारा हमें एक और हाफ में फ़ोल्ड करना होगा इस तरीके से। सेम इसी तरीके से आप फ़ोल्ड कर लें। तो फोल्डेड साइड पे हमें कमर मार्क करनी होगी, जिसके लिए आपकी जितनी भी कमर है उसमें 2 ऐड कीजिए। मेरी 30 थी तो 30 में 2 ऐड करके हो जाएगा 32। 32 को हमें डिवाइड करना होगा 6.28 से, तो हो जाएगा 5। तो 5 इंच हमें हर तरफ लेना होगा कोने से। तो जहाँ फोल्डेड साइड है वहाँ से हम इस तरीके से कोने से हर तरफ 5 इंच पे ड्रॉ कर लेंगे पॉइंट्स। यहाँ मैंने 5 इंच पे पॉइंट्स ड्रॉ करने के बाद कर्व लाइन ड्रॉ कर लिया है। अब उसके नीचे से हम लंबाई मार्क करेंगे। तो घेरे की जितनी लंबाई आपको चाहिए, लाइक मुझे चाहिए थी 42, तो मैं 42 ऑल ओवर मार्क करने के बाद इस तरीके से अगेन कर्व शेप ड्रॉ कर लेंगे। अब इन मार्किंग्स को हमें कट कर लेना होगा। जब हम इन्हें कट करके ओपन करेंगे तो ऐसे ही हमारे पास 2 शेप्स आ जाएंगे। तो इन दोनों को एक के ऊपर एक रख के इस तरीके से हम सी लेंगे ऊपर की ओर। इन दोनों को अटैच करने के बाद जब हम इसे खोलेंगे तो एक प्रॉपर सर्कल फॉर्म हो जाएगा। अगर आप कंफ्यूज्ड है कि हमने 6.28 से क्यों डिवाइड किया, तो हर मेजरमेंट के लिए, चाहे मेजरमेंट बड़ा हो या छोटा, हमें इसे 6.28 से ही डिवाइड करना होगा। तो यह हम इसे हमारे कपड़े पे यूज़ करेंगे। तो यह मैंने कपड़े पे इसे कट कर लिया है इस तरीके से। अब इसे मैं ओपन कर लूँगी। यहाँ ऊपर से हम स्टिच कर लेंगे। एंड स्टिच करने के बाद ये प्रॉपर सर्कल फॉर्म हो चुका है। इसे मैं साइड में रख लूँगी। ये हमारा बॉटम का घेरा था। अब ऊपर का बनाने के लिए मैंने यहाँ पर आधा मीटर का कपड़ा लिया है, जिसे मैंने एक हाफ में फ़ोल्ड कर लिया है। अब दोबारा एक हाफ में मैं फ़ोल्ड कर लूँगी। यहाँ पर मैं सबसे पहले फ्रंट की कटिंग कर रही हूँ। मैं डबल फोल्ड इसीलिए की हूँ क्योंकि अस्तर भी मैं सेम मटेरियल का यूज़ कर रही हूँ, इसलिए मैंने डबल फोल्डिंग कर रखा है। अब इसे एक और हाफ में फ़ोल्ड करने के बाद जो फोल्डेड साइड है वहाँ पर हम हमारी कोई भी कुर्ता प्लेस करेंगे। हमारे आर्म होल से नीचे से हमें प्लेस करना होगा क्योंकि ऊपर की तरफ हम पट्टी लगाएंगे। तो जहाँ हमारा आर्म होल है उसके नीचे से मैंने प्लेस कर रखा है। एंड 1 इंच का गैप छोड़ते हुए मैं मार्किंग कर लूँगी। तो इस तरीके से मैंने 1 इंच का गैप छोड़ा है, आधा इंच सीम अलाउंस के लिए एंड आधा इंच डार्ट्स हम बनाएंगे उसके लिए। लंबाई मैंने इसकी रखा है 10 इंच क्योंकि ऊपर की तरफ 4 इंच की हमारी पट्टी होगी। तो इस तरीके से मैंने इन सबको मार्क कर लिया है। जो फोल्डेड साइड है वहाँ पर 1 इंच का नीचे डेप्थ रखते हुए इस तरीके का कर्व शेप ड्रॉ कर लें। एंड इन सारी मार्किंग्स को हम कट कर लेंगे। कर्व शेप ड्रॉ करने के बाद आगे का जो पैटर्न है वो बहुत ही अच्छा क्रिएट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं इस तरीके का पैटर्न क्रिएट हो चुका है। ये हमारा अस्तर एंड आगे का कपड़ा है, इसे हम साइड में रख लेंगे एंड बैक की कटिंग करेंगे। बैक को भी सेम 1 हाफ में फोल्ड करने के बाद दोबारा 1 हाफ में फोल्ड कर लेंगे। यहाँ पर भी हमने अस्तर रखा है इसके लिए एंड सेम कपड़े का अस्तर रखा है। अब इसके ऊपर हम हमारी कोई भी कुर्ती को प्लेस कर लेंगे। जो फोल्डेड साइड है वहाँ पर ही हमें कुर्ती को प्लेस करना होगा एंड इसे भी हम आर्म होल के नीचे से ही प्लेस करेंगे। 1 इंच का गैप देते हुए हम मार्क कर लेंगे साइड। मार्क करने के बाद इसकी भी लंबाई हमें सेम रखना होगा 10 इंच की एंड इसे भी हम कट करेंगे। यहाँ मैंने इसे कट कर लिया है। अगर आपको अस्तर दूसरे मटेरियल का लगाना है तो आप सेम तरीके से दूसरे मटेरियल का भी अस्तर लगा सकते हैं सेम कटिंग करते हुए। अब इसे हम साइड में रख लेंगे। हमें एक कपड़ा चाहिए होगा पट्टियाँ बनाने के लिए। सबसे पहले आप आर्म होल मेजर कर ले। तो मेरे केस में आर्म होल था 7 इंच, तो 7 का डबल लेंगे क्योंकि हमें आर्म होल की पट्टी आगे से पीछे तक लगानी होगी। तो उसका डबल हो जाएगा 14 इंच। उसमें 1 इंच ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा 15 इंच। तो 15 इंच की लंबाई की एक पट्टी चाहिए होगी एंड इसकी चौड़ाई हम रखेंगे 3 इंच। ऐसे ही हमें 2 पट्टी चाहिए होगी दोनों तरफ की आर्म होल्स के लिए। तो मैं 2 पट्टियां इस तरीके से मार्क कर लूंगी। अब आप जैसे कि पिक्चर में देख सकते हैं मैंने आगे की ओर एक और पट्टी बनाई थी। तो इस पट्टी को मेजर करने के लिए आप सबसे पहले अपनी कुर्ते को लीजिए। आर्म होल से 2 इंच का डिफरेंस आप रखिए क्योंकि 2 इंच ऊपर मैं एक पट्टी लगाऊंगी।
तो आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर 2 इंच के ऊपर एक मार्क कर लूँगी पॉइंट एंड वहाँ की चौड़ाई मैं देख लूँगी। तो मेरे केस में यहाँ की चौड़ाई थी 13 इंच, 1 इंच हमें एक्स्ट्रा लेना होगा, तो मैंने यहाँ पे लिया है 14 इंच। 14 इंच पे मैंने एक पॉइंट ड्रॉ कर रखा है। इसकी चौड़ाई मैंने रखा है 3 इंच अगेन। अब यहाँ पर मैं ऐसे ही एक पट्टी बना लूँगी। अब उसके ऊपर भी आप देख सकते हैं मैंने एक पट्टी बनाई थी। मैंने ये पट्टी बनाई थी आर्म होल के 4 इंच के डिफरेंस पे, तो आर्म होल से मैं 4 इंच पे मेजर कर लूँगी एक पॉइंट ड्रॉ करने के बाद वहाँ का भी मेजरमेंट हम देख लेंगे। तो मेरे केस में था 11 इंच, 11 पे +1 कर लेंगे, हो जाएगा 12 इंच। 12 इंच की एक पट्टी बनाएंगे, इसकी भी चौड़ाई हम रखेंगे 3 इंच। अब आप सेंटर में देख सकते हैं मैंने एक पट्टी बनाई थी। तो जहाँ से हमने पट्टी बनाना शुरू की है, जहाँ पर एंड किया है, वहाँ का मेजरमेंट हमें चाहिए होगा। तो आर्म होल के नीचे से हमने शुरू किया था एंड लास्ट पट्टी हमारी जहाँ तक की है वहाँ तक का हम मेजरमेंट लेंगे। तो था 4 इंच, जिसमें से +1 ले लेंगे तो हो जाएगा 5 इंच। तो 5 इंच की एक पट्टी चाहिए होगी, इसकी भी चौड़ाई हम रखेंगे 3 इंच। अब इन सारी पट्टियों को हम कट कर लेंगे। कट करने के बाद इसे इस तरीके से हमें फ्लिप करके किनारी से स्टिचिंग दे देनी होगी। इन पट्टी को साइड से स्टिच करने के बाद मैं फ्लिप कर लूँगी, तो इन सारी पट्टियाँ हो जाएगी हमारी यहाँ पर 1.5 इंच की। इसे अच्छे से आप आयरन कर लें। इन सारी पट्टियों को फ्लिप करने के बाद जो आर्म होल की पट्टियाँ थी एंड जो सेंटर की पट्टियाँ थी उसे सबसे पहले हम फ्रंट पे अटैच करेंगे। तो फ्रंट को हम सीधा तरफ ऊपर की ओर रखेंगे एंड 1 इंच की गैप से हम पट्टियों को रख लेंगे। फिर मिडिल की पट्टी को भी हम मिडिल में रख लेंगे एंड उसके ऊपर हम हमारा अस्तर रखेंगे एंड ऊपर से सी लेंगे। इस तरीके से आप देख सकते हैं मैंने ऊपर से स्टिचिंग कर लिया है। अब मैं इसे फ्लिप करूँगी तो ये बहुत ही नीटली ये बाहर पॉप हो जाएंगे। अब जो हमारी 2 पट्टियाँ थी जिसे हमें नेक पे अटैच करना था, एक 14 इंच की एंड एक 12 इंच की, उसे भी हम इस तरीके से इसके ऊपर प्लेस रखेंगे एंड अटैच कर लेंगे। सो इन पट्टियों को बैक पे अटैच करने के लिए अस्तर को सीधा तरफ ऊपर की ओर रखेंगे एंड जो हमारा कपड़ा है उसे उल्टा तरफ ऊपर की ओर रखेंगे इसी के ऊपर, जैसे कि वीडियो में बताया गया है सेम तरीके से आप रखें एंड ऊपर से आप स्टिच कर ले। इससे जो हमारी रॉ एजेस है वो नहीं नज़र आएंगे। सो यहाँ मैंने इसे सिल दिया है। अब इसे मैं इस तरीके से फ्लिप करूँगी तो आप देख सकते हैं काफ़ी नीटली इन सारे पट्टियों को हमने लॉक कर लिया है। अब हम साइड्स भी सी लेंगे। साइड सीने से पहले मैं डार्ट्स यहाँ पर बनाऊंगी, तो मैं 4 इंच की डिफरेंस पे इसे पॉइंट ड्रॉ करूंगी एंड लंबाई भी मैं रखूंगी 4 इंच की। फिर दोनों साइड पे मैं आधा इंच पे एक पॉइंट ड्रॉ करके इस तरीके से इन्हें मिला लूँगी एंड देन स्टिच कर लूँगी। ऐसे ही दूसरे साइड भी मैं करूँगी। 4 इंच के डिफरेंस पे मैं एक पॉइंट ड्रॉ करूँगी एंड देन इसकी भी लंबाई 4 इंच रखते हुए इस तरीके से मैं बना लूँगी। मैं फ्रंट एंड बैक दोनों के कपड़ों पे सेम डार्ट बनाकर इसे फ्लिप करने के बाद साइड सी लूँगी। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने साइड सी लिया है, हमारा टॉप तैयार है। अब जो हमने घेरा तैयार किया था उसे इसके साथ हम अटैच कर लेंगे इस तरीके से। अगर घेरा का मेजरमेंट थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा आपके टॉप से, आप थोड़े से प्लीट्स लगा लें। इसे हम ऑल ओवर अटैच कर लेंगे हमारे टॉप के साथ। अटैच करने के बाद ऊपर की तरफ मैं ये लेस लगा रही हूँ, ब्यूटीफुल सी मिरर लेस, एंड बैक की ओर मैंने एक डोरी भी अटैच की है। सो गाइज इस तरीके से मेरा ये गाउन पूरी तरीके से तैयार है। आप देख सकते हैं इसे क्रिएट करना कितना ज़्यादा आसान था। अगर आपको मेरा आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो इस वीडियो के रिलेटेड आप कमेंट डाउन करके मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय टिल द नेक्स्ट टाइम।